बड़े नंबर्स में चेतन भाई की वजह से लोग आए, सो थैंक यू चेतन भाई फॉर लीडिंग द प्रोग्राम। एंड सेकेंड थिंग, महेंद्र भाई जाधव सर जो विरार मुंबई मार्च मैनेज कर रहे हैं, तो आज उनके यहाँ पे हम आए हैं मुंबई मार्च विरार के लिए। तालियां हो जाए। तो स्टार्ट करूं? स्टार्ट है। बेसिकली व्हाट वी टॉक्स अबाउट मुंबई का हिस्ट्री। मुंबई का हिस्ट्री में जैसे लास्ट हमने बात की 15,000 साल पहले मनोरी के आसपास, कोयसर नदी के आसपास कैसे मुंबई के स्टोन एज में लोग रह रहे थे, और वो स्टोन एज में कैसे एक स्टोन की इंडस्ट्री मनोरी के वहां पे डाली हुई थी और पत्थर तोड़ तोड़ के उसमें से औजार बना रहे थे, जिसमें 2 सेंटीमीटर छोटी ब्लेड तक मनोरी के यहाँ पे बनती थी। कैसे फर्स्ट टाइम फिशिंग स्टार्ट हुआ कि समुन्द्र का पानी अंदर लेके, पानी हाई टाइड में लेके अटका के पानी जब निकल जाता था तो उस 15,000 साल पहले फिशिंग करते थे। तो ये जो फिशिंग है, अगर किसी को याद है तो फर्स्ट टाइम जो हमने नेशनल पार्क से स्टार्ट किया ये साल का मुंबई मार्च का प्रोग्राम, उसमें 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोन देखा। या आपने गिलबर्ट हिल देखा होगा कि मुंबई का जो उद्भव हुआ वो करीबन 66 लाख दक्ष वर्ष, मतलब इंग्लिश में 66 मिलियन ईयर्स पहले मुंबई में ज्वालामुखी फटा, 1300 डिग्री टेम्परेचर हुआ, डायनासोर्स मरे और मुंबई का उद्भव हुआ। उसके साथ में मुंबई में लाइफ कभी आई, तो जो लास्ट टाइम हमने मनोरी में देखा कि 15,000 साल पहले मुंबई में लाइफ थी। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि कैसे मालूम पड़ा, तो 1932 में जब क्वींस नेकलेस बन रहा था, कर्नल टोड ने वहां पे कुछ पत्थर देखे और वो पत्थर को कहाँ से आए वो चेक किया फिलिंग के लिए, तो वो आए थे कांदीवली के लोखंडवाला के आसपास से। तो 15,000 साल पहले वहां से उसने पेपर्स बनाए और वो मनोरी तक पहुंचा, वहां पे ये इंडस्ट्री लगी हुई थी, जिसके ऊपर से मालूम पड़ा कि 15,000 साल पहले लाइफ, 15,000 की लाइफ यहाँ से खड़े रहते हो। आज तो आसमान साफ नहीं है, तो गोराई का जो पगोड़ा है वो यहाँ से क्लियर दिखता है, वेतरना क्लियर दिखता है, पीछे आपके वेतरना नदी है, इसके बीच में ये पहाड़ है। बोला जाता है कि भगवान परशुराम जब क्षत्रियों से लड़ने गए थे तब यहाँ के पहले पूजा की थी, और जब क्षत्रियों को जमीन वापिस कर दी, तब जब जमीन नहीं थी उनके पास तो समुन्द्र से प्रार्थना की और माया नगरी बनी, जो हमारी मुंबई है आज माया नगरी। पर जिसको हम मुंबई समझते हैं बांद्रा के वो साइड का, वो एक्चुअल मुंबई नहीं था। जहाँ आप खड़े हो ये एक्चुअल मुंबई था, यहाँ पे कंट्रोल था। ये मंदिर जो है, कोई बोलते हैं कि पांडवों के वक्त से है, कोई परशुराम के वक्त से बोल रहा है, पर एक्चुअल रिकॉर्ड हिस्ट्री में 2200 साल पहले नाला सोपारा जो सुरपंखा पोर्ट था, सुरपनक नगरी था, वहां से यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट था, जिसके यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार होता था, और यहाँ से जो माल उतरता था वो यहाँ से मंडपेश्वर के, उस कनेरी के, उस अपना महाकाली के, उस हमने जोगेश्वरी के उस देखा। ऐसे करके इंटीरियर इंडिया में जो भी व्यापारी थे वो माल लेके जाते थे, पर यहाँ पे अटैक भी बहुत होते थे। उस वक्त ये वॉच टावर का काम करता था। यहाँ पे लोग पूरा जो सी पोर्ट है आपका वेतरना से लेके उस तक गोराई तक, जिसके ऊपर यहाँ से नजर लगा सकते हैं, 2200 साल पहले, और पीछे भी सारा इलाका है पहाड़ों का, उसके ऊपर अगर शत्रु आते हैं तो उस पर नजर रखने के लिए ये जगह बनी। वक्त के साथ बुद्धिज्म का इधर एक्सपेंशन हुआ। मौर्य वंश में सम्राट अशोक और उनके लड़के महेंद्र, बोला जाता है कि सोपारा में आए थे। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे नीचे स्तूपा देखा, जो अभी आर्कियोलॉजिकली मेंटेन हो रहा है। उस स्तूपा पे बोलते हैं कि भगवान बुद्ध भी आए थे। जैनिज्म का भी ये बहुत बड़ा स्थान है। जैनिज्म के अंदर बोलते हैं कि भगवान ऋषभदेव भी आए थे। ऐसे गूगल्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, पर हमने 700 साल पुराना मंदिर लास्ट ईयर देखा था अगासी का, कि जहाँ पे उतनी पुरानी मंदिर है, ब्लू स्टोन से बनी हुई पूरी मंदिर है। तो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म तीनों धर्म का यहाँ उद्भव हुआ। वक्त के साथ में यहाँ बहुत सारी बोलते हैं कि बुद्धिस्ट केव्स थी, जिसको लेके आगे ये वापस से हिंदुइज्म पे आया।
देवी का मंदिर स्थापित हुआ। तो ये एक वीरा देवी का मंदिर था, एक हिसाब से इसका नाम विरार पड़ा उसके वजह से। दूसरा हिस्सा ऐसा बोलता है कि बुद्धिज्म में जहाँ पे मॉन्क विहार करते थे, जैसे बिहार में, वैसे इसको भी विहार बोलते थे। वक्त के साथ विहार का बिहार हो गया, बिहार हुआ, वैसे यहाँ विरार हो गया। तो ये एक ऐसी भी स्टोरी है। उसके साथ साथ इस जगह को फिर जीवदानी पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने इधर कंट्रोल करने की जगह पे जो वसई फोर्ट है, वसई फोर्ट पे कंट्रोल हुआ था उनका, और आजू बाजू का गोराई तक और आप मलाड तक का एरिया देखते हो कि पोर्टुगीज के अंदर था। कैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि पोर्टुगीज विलेज डेवलप हुए, पर जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं था, उनको मराठा से डर था। तो हमने जब ये हॉर्निमन सर्कल का डेवलपमेंट देखा, तो हॉर्निमन सर्कल के आजबाज उन्होंने उस आइलैंड पे फोर्ट बनाया, जो हम कोलाबा आइलैंड बोलते हैं, फोर्ट आइलैंड बोलते हैं, और उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड किया था मराठाओं से। तो ये स्टोरी है पूरे की। हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मालूम पड़ेगा कि मुंबई की हिस्ट्री 200 साल पुरानी नहीं है, पर 15,000 साल से ज्यादा पुरानी है, जिसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं, बट रियली इट इज अ हिस्ट्री। क्योंकि वक्त के साथ लोगों ने हमारी हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोल दिया। पर हमारे जब पुराने, कल मैं एक और देख रहा था पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री, तो कराची में एक जगह है जिस जगह का नाम है आराम बाग। उसका आजादी के पहले नाम था राम बाग, कि भगवान राम जब हिंगराज माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे बलूचिस्तान, तो रास्ते में कराची के वहां रुके थे, और जब कराची के वहां रुके तो उस जगह को रामबाग बोला गया। आज जो लाहौर सिटी है वो लवकुश के नाम से, जो राम के पुत्र थे लव, उसके नाम से लाहौर पड़ा। तो ये बहुत सारी हिस्ट्रीज है, डेवलपमेंट्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये हमको दुनिया की तरफ पास लेके जाना चाहिए। हमारे साइंटिफिक यूजेज या साइंटिफिक हिस्ट्रीज, आर्कियोलॉजी को ये लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है। तो ये आपको प्रूव करना है, आपको लेके जाना है कि ये माइथोलॉजी है या हमारी हिस्ट्री है। जो सारे जो चीजें आज हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास था, कुरुक्षेत्र अवेलेबल है, द्वारका के अवशेष अवेलेबल है, फिर भी वो माइथोलॉजी हो जाता है। और हमको दो क्या बोलते बिल्डिंग्स बता के यूरोप में लाखों करोड़ों रुपए का इटाली और स्पेन पूरा टूरिज्म डेवलप करते। तो ये जो टूरिज्म है हमारा, उसको दुनिया के पास लेके जाना, इस पूरे टूरिज्म को लोगों को बताना, ये मुंबई मार्च का मकसद है। कि मुंबई आज का नहीं है, 200 साल पुराना नहीं है, पर 15,000 साल पहले, शायद स्टोन एज में पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो हम 200 साल पहले यूरोप का सोचते हैं, पर मुंबई में शायद 15,000 साल पहले भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। माया नगरी क्यों थी, भगवान राम ने यहाँ क्यों आए, ये सारे, और सबको इधर क्यों आना था। आज भी मुंबई का जो मायावी स्वरूप है वो वहां से चले आ रहा है। तो यही चीज है। फिर से आज सब पिक्चर्स शेयर करना, राइटअप लिखो, और इसको जैसे भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।